आप पहले मौलाना थे और आज आप सनातन का सहारा लेकर के आप अंधविश्वास फैला रहे हैं। मेरा धर्म ही सनातन था भैया, तो आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि धर्म बदले हैं? कब लगा कि आपको मजार की पूजा छोड़ करके आपको सनातन में आना चाहिए? मेरी अज्ञानता थी। हाँ, मैं मान रहा हूँ कि मैंने मजार पे बूत परस्ती की थी। मौलाना में अंधविश्वास फैलाए, उसके बाद अब सनातन धर्म में अपना के उसमें भी अंधविश्वास फैला रहे हैं। मैं ही मजार को बनाया था और मैं ही तोड़ा हूँ। सनातन धर्म में आपको भरोसा कब हुआ? मैंने मजार पे पूजा किया तो मैं एक छोटा सा मजार बना दिया। आप पहले मुस्लिम धर्म गुरु थे, आज हिंदू धर्म गुरु। कई धर्म और गुरु नहीं थे भैया। लगभग 2000 की संख्या थी। हमने मजार में तोड़ने में बिल्कुल झिझक नहीं की, ईंट से ईंट को तोड़ डाला। मेरा नाम गोविंद दास है कि अगर वो मौलाना कह रहे हैं क्योंकि मैं चमार जाति से हूँ। मुस्लिम धर्म में रह करके आपने अंधविश्वास फैलाया, अब हिंदू धर्म में रह कर अंधविश्वास फैला रहे हैं। मैं पहले ही सनातनी था, अब भी सनातनी हूँ और आगे भी सनातनी रहूंगा। यह सनातन धर्म के किसी भी पन्ने में या अध्याय में नहीं लिखा है कि आप चमार हैं तो आप पूजा नहीं कर सकते। मैं जब मजार पे पूजा करने जाता था तब भी मेरे अंतरात्मा से राम नाम का शब्द निकलता। दलित समाज से बड़ा धार्मिक कोई था नहीं। जब आप मजार पे पूजा करते थे तब आप क्या नाम लिखते थे? गोविंद। गोली चली, हमारी सफारी गाड़ी को आग लगा दिया गया, हमारे मंदिर पे मांस का टुकड़ा रखा गया, उर्दू में लिखा गया कि अगर मंदिर बन गया तो तुम मार दिए जाओगे। सनातन में आपको अब इस समय कितना भरोसा है? अपने आप से ज्यादा। हनुमान जी महाराज का आप जो मंदिर निर्माण करा रहे हैं, और हनुमान जी महाराज की कृपा हुई, तुरंत मैंने उसको मजार को तोड़ दिया। आधार कार्ड दे दे या मेरा कोई भी ऐसा वक्तव्य दे दे आपने गोविंद खान लिख दिया हो। सरकार चेंज हुई, योगी सरकार आई, तब आप मजार को तोड़ के मंदिर बना। 5 तारीख को मैं पैड़ा धाम से बागेश्वर बालाजी सरकार तक सनातन यात्रा करूंगा। मैं एक दलित समाज से आता हूं और ब्राह्मणों द्वारा मुझे बहुत ही प्यार और आशीर्वाद मिला है। जब गैर हिंदू सरकार आएगी तो क्या पैड़ा वाले बाबा पुनः फिर उसी धर्म में तो नहीं जाएंगे ना? चमार जात जहाँ जुड़ जाता है तो पहले ये आता है कि आपको पूजा करने का अधिकार नहीं है। जहाँ महंत राजू दास जी का नाम जुड़ जाता है वहाँ बेधर्मियों की पैंट गीली हो जाती है। दलित समाज को यही मैसेज दे रहा हूँ कि पैड़ा वाले बाबा जीता जागता उदाहरण है। मेरा सनातन धर्म है। मैं ये भी जान रहा हूँ कि हनुमान जी महाराज की कृपा से मुझे कुछ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद से खबर सामने आती है, उसमें ये बताया जाता है कि एक मौलाना सनातन धर्म का सहारा लेकर के अंधविश्वास फैला रहा है। उसी पैड़ा धाम आश्रम पे मैं खड़ा हूँ। हमारे साथ में गोविंद दास जी महाराज और उस पैड़ा वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं और यहाँ पे वो मंदिर निर्माण करा रहे हैं। कुछ क्या है पूरा मामला उन्हीं से हम जानते हैं। क्या है पूरा मामला? आप ही के बस्ती के शहर के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि आप पहले मौलाना थे और आज आप सनातन का सहारा लेकर के आप अंधविश्वास फैला रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जय श्री राम, जय बागेश्वर बालाजी सरकार, जय पैड़ा धाम। आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ जो आपने आए और बात पूछकर समाज को दिखाने का कार्य किया कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उनको कहना ये चाहता हूँ कि जो कह रहे हैं मौलाना आके देख ले, वाक फाड़ के देख लें कि मैं पहले ही सनातनी था, अब भी सनातनी हूँ और आगे भी सनातनी रहूंगा। मेरा नाम गोविंद दास है। बस इतना ही भूल है कि अगर वो मौलाना कह रहे हैं क्योंकि मैं चमार जाति से हूँ, आप दलित समाज से हूँ, इसीलिए वो मौलाना कह रहे हैं। हमको लग रहा है मेरी अज्ञानता थी। हाँ, मैं मान रहा हूँ कि मैंने मजार पे बूत परस्ती की थी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इसीलिए वो मौलाना मुझे कह रहे हैं। क्या आप यहाँ पे पहले मजार थी? यहाँ पहले पे मजार थी। फिर इस पे मंदिर का निर्माण कैसे शुरू हुआ? ये कहाँ से कहानी इसकी क्या है? देखिए, कहानी है कि पहले जो है मैं मजार पे बूत परस्ती करता था। साल भर मैं जो बूत परस्ती किया हूँ मैं। उसके बाद में मुझे हनुमान जी की कृपा, उनकी प्रेरणा, और मैं जब हनुमान जी और सनातन को जाना, मैं अज्ञानतावश बूत परस्ती किया। मैंने अज्ञानतावश बूत परस्ती किया था। जब मैंने सनातन को जाना, सनातन को पहचाना और हनुमान जी महाराज की कृपा हुई, तुरंत मैंने उसको मजार को तोड़ दिया। आप खुद तोड़े हैं मजार? हाँ, मैंने मजार को बनाया और उसके बाद में फिर तोड़ा। आप जब मजार पे आए तो आपके पहले कोई गुरु थे कि मजार को आपने बना करके शुरुआत? स्वयं हम नहीं बनाया था, कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि मैं ही मजार को बनाया था और मैं ही तोड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास अज्ञानता थी। अज्ञानता मुझे अपने धर्म के बारे में, जैसे चमार जात जहाँ जुड़ जाता है तो पहले ये आता है कि आपको पूजा करने का अधिकार नहीं है। ये काल्पनिक कहते हैं, ये जो कि धरातल पे नहीं है। ये धरातल पे नहीं है, ये सिर्फ हवा ही है कि आप चमार हैं तो पूजा नहीं कर सकते। ऐसा कोई नहीं कहता कि आप चमार हैं या शूद्र हैं या कुछ भी हैं तो आप पूजा नहीं कर सकते। ये सनातन धर्म के किसी भी पन्ने में या अध्याय में नहीं लिखा है कि आप चमार हैं तो आप पूजा नहीं कर सकते। उसी चीज़ को जब मैं शुरुआत से ही हमको बताया गया कि आप ऐसे हैं वैसे हैं, अज्ञानतावश मैं जो है मजार पे पूजा करने लगा। और मेरी मजार पे, जैसे मैंने मजार पे पूजा किया तो मैं एक छोटा सा मजार बना दिया। और जब मैंने जाना सनातन धर्म को, हनुमान जी महाराज की कृपा हुई, मैं बागेश्वर बालाजी सरकार से जुड़ा और अयोध्या हनुमानगढ़ी से जुड़ा। आपको कब लगा कि आपको मजार की पूजा छोड़ करके आपको सनातन में आना चाहिए? ये कब लगा था? ये 1 साल पहले मैंने बनवाया था, 2024 के लास्ट। इस मजार को उसके बाद इस मजार कहाँ आई तो निस्तो नाबूद हो गया है कि मैंने 2024 में लास्ट में बनवाया था। उसके बाद में 2025 में मैं मार्च में 23 मार्च को
मैंने उस मजार को अकेले ही तोड़ दिया। कई हजार मुस्लिम, लगभग मतलब आपने खुद बनाया, खुद हाँ, तोड़ा? कई हजार मुस्लिम थे। मुझे जब लगा कि ये चीज़ें गलत है, मेरे से अज्ञानता हुई से मुझसे भूल हुई है, तो मैं, और हनुमान जी की कृपा हुई है, क्योंकि मैं जब मजार पे पूजा करने जाता था तब भी मेरे मतलब अंतरात्मा से राम नाम का शब्द निकलता था। किसी ने आपको किसी तरीके से आपको फोर्स किया था कि आप हाँ। मजार तोड़िए? किसने मुझे किया? एक लोगों ने फोर्स किया है। किसने? हनुमान जी महाराज ने। आपके जस्ट बगल में खड़े हैं विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष हैं आप अखिलेश सिंह जी। आपका भी कुछ योगदान था मजार तुड़वाने में कि शुरुआत इन्होंने ही कर दिया था? देखिए, हमें इस प्रकार की जानकारी नहीं थी तब। अच्छा, बिल्कुल जानकारी नहीं थी हमको। तो जब ये अपने धर्म में आ गए तब मुझे जानकारी हुई। जब इनके ऊपर, देखिए अध्यक्ष जी, एक चीज इनके ऊपर आरोप जो लग रहा है, आप भी लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर के तमाम ऐसी चीजों पे, कि ये पहले मौलाना थे और मौलाना में अंधविश्वास फैलाए, उसके बाद अब सनातन धर्म में अपना के इसमें भी अंधविश्वास फैला रहे हैं। ये भी एक बड़ा सवाल इनके ऊपर खड़ा रहा है पेड़ालाल बाबा के। देखिए, अंधविश्वास कुछ होता नहीं है, होता है विश्वास। अभी आदमी ट्रेन से कट जाता है, मैं बहुत सारी वीडियो देखा हूँ, ट्रेन से आदमी कटा रहता है, पैर ऐसे कटा हुआ है, और उसके बाद वो चिल्ला रहा है कि बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए। और बहुत बार आप पढ़े लिखे भाषा में जाएंगे तो जो लोग ट्रेन के सामने कूदते, ट्रेन से कटने से पहले ब्रेन हेमरेज हो जाता, मर जाते हैं। सांप वाले केस में भी आप जान लीजिए, सांप काटता है, सांप के जहर से नहीं, 80% लोग ब्रेन हेमरेज होकर, चूंकि उनके शरीर का जो IQ होता है, सिस्टम फेल हो जाता है, उनको लगता है अब मैं बचूंगा नहीं, मुझे सांप ने काट लिया। वही जिसको विश्वास रहता है, वो जहरीला सांप भी काटा रहता है तो बच जाते हैं, उनको ये विश्वास आता है मैं मरूंगा नहीं। तो जब हम कहीं भी विश्वास रखेंगे तो विश्वास का लाभ हमको सबको मिलता है। उसी प्रकार से जैसे आदमी किसी डॉक्टर के पास जा रहा है, डॉक्टर बहुत अच्छा हो उससे मतलब नहीं है, विश्वास के ऊपर। अगर विश्वास है किसी को कि हाँ डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, ठीक होता है। अगर ये लगता है कि डॉक्टर बहुत खराब है, बुखार जैसी बीमारी को भी ठीक नहीं कर पाता। पैड़ा वाले बाबा को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्योंकि गोविंद दास जी महाराज और पैड़ा बाबा जिस तरीके से आपके बस्ती में प्रचलित हैं, क्या अब आपको इन पे भरोसा हो गया है कि ये दोबारा उस धर्म में नहीं जाएंगे? देखिए, ऐसे कई हजार लोग आएंगे, उन सबका हम स्वागत करेंगे, क्योंकि भविष्य में, आज नहीं तो भविष्य में सबको आना यही है। क्योंकि ये किसी का बनाया हुआ धर्म नहीं है, ये कई करोड़ वर्ष पुराना सनातन धर्म है। और जब कुछ नहीं था तब ये था, और यही रहेगा हमेशा, सबको यही आना है। तो जो लोग आ रहे हैं उनके बारे में अगर किस प्रकार की लोग टिप्पणी कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, तो गलत है। तमाम लोग, आप देखिए, तमाम लोग इस्लाम में चले जा रहे हैं। कोई एक मुसलमान कहीं कैमरे में आके उनको गाली दे रहा हो, उनके बारे में कह रहा हो कि ये पहले ऐसे थे, वैसे थे, अब आ गए, कहता कभी? बहुत बड़ी संख्या में अपने भारत में आप लोग भी चलाए होंगे कि धर्म परिवर्तन का खेल ईसाइयों के द्वारा चलता है। लगभग हर गांव दलित समाज, छोटे कास्ट के लोगों में खूब ये लोग अपना बिजनेस फैला रहे हैं, वहाँ के लोगों को कन्वर्ट करके ला रहे हैं। कोई एक ईसाई कभी किसी मीडिया चैनल पे डिबेट करते हुए आपको मिला जो कह रहा हो कि नहीं हमारे धर्म में आके लोग गलत कर रहे हैं, बदनाम कर? कभी किया? ऐसे लोग सिर्फ सनातन में पाए जाते हैं। मान लीजिए बाबा भटके हुए थे, आ गए, भविष्य में हो सकता है बाबा को देख करके तमाम दलित समाज के लोग जो भटके हुए हैं, दलित समाज से बड़ा धार्मिक कोई था नहीं, हरिजन उनको कहा जाता है, भगवान के जन। और आज भी आप कहीं भी किसी भी दलित बस्ती में चले जाइए, बहुत VIP एरिया हो या बहुत गरीब एरिया हो, आप चले जाइए, नए ये 10-5 साल के पहले के लोगों का नाम पूछिए, उनके नाम में आपको राम जरूर मिलेगा। किसी के भी माता पिता का नाम पूछिए, उनके नाम में राम सजीवन, राम मिलन, राम जतन, राम के नाम से ही उनका नाम शुरू होता था। तो उनसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं है। और वास्तव में दलित भाइयों का उत्पीड़न हुआ है, दलितों के साथ तमाम प्रकार की छुआछूत भेदभाव की बातें थी, लेकिन उस समय का दलित मजबूत था, वो कभी नहीं टूटा। आज ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। आज इनको गुमराह करके कहीं ना कहीं लोग धर्म परिवर्तन या इधर उधर वोट बैंक के चक्कर में। फिर आपके पास आ रहा हूँ महाराज जी, एक चीज और एक सवाल, सनातन धर्म में आपको भरोसा कब हुआ? देखिए, सनातन धर्म में मुझे पहले से ही भरोसा था, बस जो थी अज्ञानता की कमी थी। मैं जब से पैदा हुआ तब से सनातन धर्म को मानता था, जानता था, और मतलब चीज़ें थी, भरोसा भी और विश्वास दोनों ही था। लेकिन अज्ञानतावश मुझे कहीं ना कहीं अज्ञानता या मेरे मन में भाव ही उत्पन्न हुआ उस तरीके से, तो मैंने बुत परस्ती की। लेकिन जब हनुमान जी की कृपा हुई, उनका नाम मतलब मैं लेते गया निरंतर, उनका आदेश हुआ, तो मुझे और ज़्यादा विश्वास और भरोसा हुआ। नहीं, जो आरोप एक आप पे आरोप जो है कि आप जो है पहले मुस्लिम धर्म में रह करके आपने अंधविश्वास फैलाया, अब हिंदू धर्म में रह कर अंधविश्वास फैला रहे हैं। कहाँ अंधविश्वास हम फैलाए हैं? सनातन धर्म का कार्य करना गलत है या अपने धर्म का कार्य करना गलत है तो अंधविश्वास है। मैंने कहा कि अज्ञानतावश मैंने वो किया, और लेकिन मैं जो अब कह रहा हूँ वो ज्ञान के तहत ही कह रहा हूँ कि सत्य सनातन धर्म एक ही है, वैदिक सनातन धर्म। सनातन धर्म के सिवा और कोई धर्म नहीं? कोई नहीं है।
कोई नहीं है, सब तो पंथ और मजहब हैं। सब पंथ और मजहब है। जी। लेकिन एक जब आपने यहाँ पे मजार तोड़ी होगी तो आप पे काफी ज्यादा चीजें हुई होंगी, देखिए, एक समुदाय के द्वारा। समुदाय के द्वारा कह तो रहे हैं, लगभग 2000 की संख्या थी। हमने मजार में तोड़ने में बिल्कुल ही झिझक नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि देखिए जहाँ जिसकी आस्था होती है, सबसे बड़ी यह चीज़ आस्था। मुझे ऐसा लगा कि बस मेरी आस्था और सनातन धर्म के प्रति इतनी जगह हनुमान जी महाराज की इतनी कृपा हुई, इतना कृपा हुई कि मैंने उस 2000 व्यक्तियों को नहीं देखा। सामने से मैंने पत्थर चला, ईंट चला के इस ईंट से ईंट को तोड़ डाला। ईंट से ईंट को तोड़ डाला। उस पे मेरे मतलब विपक्ष में काफी लोग खड़े हुए कि ये चीजें गलत है। हमला क्या कह रहे हैं भैया, 23 मार्च को तोड़े, 5 तारीख को गोली चल गई है जमदा मझौआ, जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। गोली भी चली है? बिल्कुल गोली चली। हमारी सफारी गाड़ी को आग लगा दिया गया। हमारे मंदिर पे मांस का टुकड़ा रखा गया। उर्दू में लिखा गया कि अगर मंदिर बन गया तो तुम मार दिए जाओगे। काफी प्रकार से हमको प्रताड़ित किया गया, लेकिन तब भी मैं डरा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझसे जो भूल हुई है उसी को सुधारने के लिए। आप पहले मुस्लिम धर्म गुरु थे, आज हिंदू धर्म गुरु? कई धर्म और गुरु नहीं थे भैया। हाँ। सिर्फ पैसा बैठ के पूजा उसका करते थे बस। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग बता रहे हैं। अरे लोगों को कहने दीजिए भैया, लोगों को कहने दीजिए। जो सत्यता हनुमान जी महाराज का आप जो मंदिर निर्माण करा रहे हैं, ये कैसे करवा रहे हैं, कहाँ से ये पैसा आ रहा है, कैसे हो रहा है, इस पे भी लोगों का आरोप है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है। सिद्धार्थ सिंह। अगर हम आपसे कहें कि भैया 10 रुपए आप हमको दे दीजिए मंदिर के निर्माण में, आप देंगे नहीं? बिल्कुल दे देंगे। तो इसी तरीके जो सनातन में भरोसा रखेगा, बस उसी सब सनातनियों के लिए बन रहा है। ठीक है, ठीक है। तो मतलब सनातनी आपकी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। किसी प्रकार से जब आप इस धर्म में आए हैं तो आपके ऊपर आपको मेरा धर्म ही सनातन था भैया। मैंने अज्ञानता बस धर्म कहाँ बदला। अच्छा एक बात बता दीजिए, मेरे नाम के पीछे गोविंद दास तब भी गोविंद तब भी लिखता था, अब भी गोविंद दास लिख रहा हूँ। तो आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि धर्म बदले हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, वही क्यों कह रहे हैं कि धर्म बदले हैं? बता दे कि मैंने गोविंद दून लिख दिया था। नहीं, जब आप गोविंद खान लिख दिए थे। जब आप मजार पे पूजा करते थे तब आप क्या नाम लिखते थे? गोविंद। आप केवल गोविंद लिखते थे? बस गोविंद कुछ कुमार। लोग उसको तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं। वही तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि एक आधार कार्ड दे दे या मेरा कोई भी ऐसा वक्तव्य दे दे कि मैंने उस वक्तव्य में, तब भी मैं सोशल मीडिया पे ही था, वो एक भी वक्तव्य दे दे कि भैया आपने गोविंद खान लिख दिया हो और सनातन धर्म को बुरा बता दिया हो, मुस्लिम धर्म को सर्वश्रेष्ठ बता दिया हो। बस थोड़े दिनों के लिए अज्ञानतावश मैंने पूजा किया, वहाँ लोगों को आए, बस वही चीज से प्रचार प्रसार हुआ। सनातन की बुराई आप जब तब भी नहीं किए थे और इसी की कृपा है कि मैं आज भी नहीं कर रहा हूँ और आगे भी नहीं करूंगा। सनातन में आपको अब इस समय कितना भरोसा है? अपने आप से ज्यादा। ये भी कहा जा रहा है कि जब सरकार चेंज हुई, योगी सरकार आई, तब आपने इस चीज को मजार को तोड़ के मंदिर बनाया। योगी सरकार कब से है मैं आपसे जानना चाहता हूँ? योगी सरकार 17 से आई है। 17 से आई है। मजार को अभी 2025 में 23 मार्च को हमने ध्वस्त किया है और बनाने से 1 साल पूर्व ही मैंने बनाया था। जी। अब आगे का क्या आपका रणनीति क्या है इस मंदिर को लेकर? इस मंदिर को लेकर ये भव्य और दिव्य बनेगा और मुझसे इतना, मेरे साथ इतना प्रताड़ित किया गया है, हमको एक समाज के द्वारा टारगेट किया गया है और आगे की रणनीति है यही है कि 5 तारीख को मैं पैड़ा धाम से बागेश्वर बालाजी सरकार तक सनातन यात्रा करूंगा, मतलब वो संकल्प हेतु यात्रा करूंगा। क्योंकि मैंने जब मुझे अब की बार 1.5 महीने पूर्व में मेरे ऊपर हमला हुआ, मेरे आश्रम पे चल के गोली चलाई गई। अच्छा, आश्रम पे? हाँ, मेरे आश्रम पे गोली चलाई गई। मेरे सुरक्षाकर्मी मौजूद थे और उनके रहते हुए भी मेरे ऊपर गोली चलाई। वहाँ वो जब मतलब हम लोग जगे, उसके बाद में वो लोग भागे, वहाँ उनकी पिस्टल भी बरामद हुई। ये जो सुरक्षाकर्मी है आपके, ये सरकार ने मुहैया कराया है? ये प्रशासन ने, क्योंकि प्रशासन, बस्ती की प्रशासन तन मेरे साथ एकदम समझ लीजिए खड़ी है। मुझे अपने बस्ती जिले पे प्रशासन के ऊपर बहुत ही विश्वास और भरोसा है कि जब तक ये भी कहा जाता है कि दलित समाज के ऊपर अत्याचार हमेशा ब्राह्मण समाज करता है। आज के समय में कुछ लोग भ्रामक फैलाते रहते हैं। देखिए, इसको लेकर ये जमीनी हकीकत बिल्कुल नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। मैं एक दलित समाज से आता हूँ और ब्राह्मणों द्वारा मुझे बहुत ही प्यार और आशीर्वाद मिला है कि मैं पैड़ा वाले बाबा बन गया हूँ। क्योंकि पैड़ा वाले बाबा कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज और हिंदू समाज के नाते पैड़ा वाले बाबा जी के नाम में जो है ये प्रसिद्धि पाई है। आज आपको क्षत्रिय समाज या ब्राह्मण समाज से आपको सुरक्षा मिल रही है? पूर्ण समर्थन मिल रहा है, पूर्ण सुरक्षा मिल रहा है और उनका आशीर्वाद भी मिल रहा है, उनका मार्गदर्शन भी मिल रहा है। मैं कहीं गलत होता हूं तो वो मुझे कहते हैं कि बाबू आप इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करिए, सनातन धर्म का इस तरीके से उद्धार होगा। आप सरकार जब बदलेगी, आज तो कहा जाता है कि हिंदू वाली सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, लेकिन जब गैर हिंदू सरकार आएगी तो क्या पैड़ा वाले बाबा पुनः फिर उसी धर्म में तो नहीं जाएंगे ना? ये देखिए भैया, सरकार कोई भी रहे, हिंदू बहुत अड़िग है। यह हिंदू डरने वाला है नहीं। और ठीक है, मैं पैड़ा वाले बाबा आपको वचन देता हूं और अपने समाज को ये वचन देता हूं कि मैं प्राण त्याग दूंगा मगर भगवा वस्त्र नहीं त्यागूंगा।
आप शादीशुदा हैं कि अविवाहित हैं? अविवाहित हैं। अभी आपका विचार क्या है, क्योंकि जो अभी देखिए मेरे सवाल को पूरा होने दीजिए, क्योंकि जो हनुमान जी महाराज को मानने वाले लोग होते हैं ज़्यादातर वो सन्यासी होते हैं, क्योंकि हनुमान जी सन्यासी थे। देखिए, हम अपना गुरु परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार महंत राजूदास जी को मानते हैं। तो हमारे जो है, जो कहते हैं गुरु किस रूप में बागेश्वर धाम सरकार हनुमानगढ़ी के कहते हैं। महंत हैं राजूदास हाँ, जी। और आपके साथ में उनकी काफी फोटो भी वायरल जी, हुई, जी। यहाँ पे आपने पूजा उनसे कुछ करवाया, जहाँ पूजन वगैरह भी जी, करवाया? जहाँ महंत राजूदास जी का नाम जुड़ जाता है वहाँ बेधर्मियों की पैंट गीली हो जाती है। जहाँ उनका नाम जुड़ जाता है वहाँ बेधर्मियों की पैंट गीली हो जाती है। हाँ, तो वो हमारे गुरु हैं। खासकर अपने समाज को क्या मैसेज देंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? यही कि अब मतलब अपने समाज को, दलित समाज को यही मैसेज दे रहा हूँ कि पैड़ा वाले बाबा जीता जागता उदाहरण है। आप लोग कहीं भी मत अटकिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा समूह जो हमारा समाज का वो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो रहा है। ईसाई धर्म मिशनरी लोग गांव-गांव जाके हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं कि ये सनातन धर्म कुछ नहीं है, ये ऐसा है, सिर्फ एक मतलब वो अपने में कन्वर्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसका शिकार समझ लीजिए कुछ साल पूर्व में हम भी हो गए थे, उसका शिकार हो गया था। और मैंने भूल की है वो आप लोग भी ना भूल करें। अध्यक्ष जी, विश्व हिंदू महासंघ किस प्रकार से पैड़ा वाले बाबा का समर्थन करेगा अगर इनके ऊपर कोई ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं तो? देखिए, विश्व हिंदू महासंघ सिर्फ पैड़ा वाले बाबा नहीं, विश्व हिंदू महासंघ पूरे विश्व में कार्य कर रहा है। किसी भी देश में आप जाएंगे वहाँ पता करेंगे, वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको उस देश के मिल जाएंगे। पूरे विश्व में विश्व हिंदू महासंघ काम कर, पैड़ा वाले बाबा नहीं, विश्व हिंदू महासंघ के बायलाज में लिखा हुआ है कि हिंदू परिवार में पैदा हुआ हर व्यक्ति विश्व हिंदू महासंघ का सदस्य है। तो हम लोग जितने भी हिंदू समाज में लोग पैदा हुए सबको अपना सदस्य, अपना परिवार, अपना संगठन मानते हैं और सबके साथ हम लोग मजबूती से खड़े रहते हैं। बस्ती जनपद में किसी की हैसियत नहीं है कि जो बाबा की तरफ आंख उठाकर देख ले। अगर कोई देखेगा तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के आशीर्वाद से उसकी आंख निकाल लेने की काम की जाएगी। लेकिन कुछ लोग हैं, बस्ती जिले के कुछ लोगों की बात मैं करूंगा कि इनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं कि ये पहले मौलाना थे, उसके बाद अब हिंदू धर्म में आकर के इस तरीके के काम के, जिस तरीके से आपके ऊपर आरोप लगा, जो आरोप लगा रहे हैं उनको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, आरोप तो सब पे लगते हैं। जब आदमी कहीं भी कुछ भी, अभी आपका चैनल बड़ा हो जाए, आप ही के मीडिया के लोग जो है आपके विरोध में उतर आएंगे। कोई आदमी बड़ा उसके पटीदार उतर आते हैं। तो देखिए, आलोचना अगर किसी की हो रही है तो समझिए आदमी अच्छा काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसकी आलोचना होगी। तो उससे घबराना नहीं है, उसका सामना करना है। और आलोचक ही कहीं ना कहीं प्रचारक होते हैं, वही नाम का प्रचार करते हैं और उससे कहीं घबराना नहीं है। उन समुदायों को क्या मैसेज देंगे जिस समुदाय का पहले यहाँ पे मजार हुआ करती थी, जिसको तोड़ करके पेड़ा वाले बाबा ने आज इस पे मंदिर निर्माण कराने? उत्तर प्रदेश है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का उत्तर प्रदेश है। गर्मी में भी शिमला बना देते हैं महाराज जी। उनके जो आका थे, जिनके दम पे ये लोग मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोग मिट्टी में मिल गए, तो ये दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत में रहें। नहीं तो जिस दिन उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ में आ जाएंगे, महाराज जी के पुलिस में आ जाएंगे, उस दिन मिशन लंगड़ा और नहीं तो मिशन जहन्नुम, दोनों में से एक हो जाएगा। मैं लास्ट में जाते जाते हम और कुछ चीज़ों की, उन समुदाय के बारे में क्या कहेंगे जो समुदाय आपके लगातार टारगेट कर रहा है? देखिए, करने दीजिए, मेरे साथ मेरा सनातन धर्म है। मैं ये भी जान रहा हूँ कि हनुमान जी महाराज की कृपा से मुझे कुछ नहीं होगा। और वो भी एकदम कह रहे हैं जिस दिन लग गए हाथ वो बचेंगे नहीं। क्या हो जाएगा? अरे बस्ती पुलिस बताएगी, उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन बताएगा, वो तो संवैधानिक दायरे में रहकर बताएंगे। आपके बगल में सबसे बड़े रक्षक आपके खड़े हैं, हाँ। कह रहे आंख निकाल ली जाएगी। हाँ, हिंदू संगठन तो पूरी तन मन धन से खड़े हैं। बस्ती जिले के हर हिंदू संगठन मेरे साथ खड़ा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये बस्ती का पैड़ा धाम है, जहाँ पे गोविंद दास जी महाराज यहाँ पे बालाजी महाराज का एक मंदिर निर्माण करा रहे हैं। इनके ऊपर बड़ा आरोप जो था, इन्होंने अपने आरोपों को लगातार खारिज करते हुए उन्होंने बताया कि मैं सनातनी था और सनातनी हूँ और सनातनी रहूँगा, चाहे मेरे ऊपर कुछ भी हो, मैं सनातनी पैदा हुआ था और सनातनी भी ही मरूंगा। इन्हीं सब चीज़ों पे हमारी चर्चा हुई। आप लोगों के इस वीडियो पे क्या विचार है, क्या इन पेड़ा वाले बाबा के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।